आज जैसे आप सभी को पता है यूथ संडे है, यानी कि जवानों का रविवार। इसी संदर्भ में मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यशाया 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज सुबह मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हम सारे जवानों को उस उकाब के समान उड़ना सिखाए। वो हमें ऐसा बनाए कि हम कभी भी चलते हुए उसके काम करते हुए ना रुके और ना थके। आइए अब हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगी अल्फ़ा दीदी एंड वर्शिप टीम से कि वो आगे आए। हम प्रभु की उपस्थिति में बाकी सारी चीज़ें भूल के, हमारी सारी परेशानियां भूल के हम उसमें ही मगन हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी आराधना यहाँ पे रुकने नहीं पाए। आइए कुछ क्षण हम उस परमेश्वर के प्रेम को धन्यवाद दें जो हमारे लिए भला रहा, हमें हर परेशानी में हमारे साथ खड़ा रहा, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमें कोई प्यार करे ना करे, हमारे साथ कोई रहे ना रहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका प्यार बहुत महान है। उसका प्यार कभी टलता नहीं है। हम जैसे हैं वो हमें वैसे एक्सेप्ट करता है। वो हमें जज नहीं करता कि तू ऐसा है, तू वैसा है। मुश्किल दर्द के सफ़र में भी उसका प्यार हमारे लिए कम नहीं होता, वो और बढ़ता जाता है। क्यों ना हाँ, आज सुबह के समय आनंद के साथ आराधना करें, उस प्यार को हम याद करके उसको धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाकर एक बार फिर से यीशु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, हम आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। चाहे पहाड़
परमेश्वर, हम आपको स्तुति देते हैं। आज सुबह के समय यीशुआ, हम पूरी तरीके से आपके सम्मुख आते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज सुबह के समय आप खुश हैं? खुश है तो जोर से हालेलुया बोल सकते हैं अपने हाथों को उठा के। हालेलुया। आइए हम गीत गाएं आनंद के साथ। और दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर उसकी स्तुति करता रहूँगा। आज सुबह के समय हम भी आनंद के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें गीत दिया। अगर आपके मन में खुदा आपने गीत दिया है, आप खुलकर आराधना कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा बाद में, क्या नहीं। आप यहाँ पे हैं, आप उसको आराधना दीजिए। बाकी सब काम परमेश्वर अपने आप कर देगा। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ पे आए हैं, सच्चे मन के साथ उसको आराधना दीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए वापस आने वाला है। यहाँ की मुसीबतें, समस्या कुछ क्षण की है, पर वहाँ का आनंद हमेशा का है। हालेलुया। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। ताली बजा सकते हैं हम। दूर किया।
भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जगह की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहां की मुसीबतें क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और उस परमेश्वर आराधना करें। एक वचन जो मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए, यूहन्ना 6 का 66 से 68। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत और जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यीशु के बहुत सारे चेले थे, 12 ही चेले नहीं थे, उससे भी कई ज़्यादा थे। बट शायद उनको उनकी समस्या का हल तुरंत नहीं मिल पाया होगा, या फिर वो शायद अब ये सुन कर कि कब परेशानी ख़त्म होगी, या उनको शायद उनका उत्तर नहीं मिल पाया होगा उस समय पर। तब परमेश्वर ने पूछा था कि वो तो चले गए, तुम भी जाना चाहते हो क्या? उसमें से एक जन, शमौन पतरस, उसने कहा कि हम आपको छोड़कर कहाँ जाए खुदा जी, क्योंकि आनंद और जीवन की बातें तो आपके ही पास है। आज सुबह के समय आप बोल सकते कि हम आपको छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। हमारी मुसीबतें, परेशानियाँ कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर हम आपको छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि आप महान हैं। आप उस मुसीबत को, हमको पता है कि वो मुसीबत अगर हम आपके साथ है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अपने हाथ को उठा के एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। मिलकर हम ये गीत गाएंगे, ताली बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करें।
आपको छोड़कर कहाँ जाए। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। भीड़ हूँ मैं, तू है गड़िया, आत्मा से मुझको जरा। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखलाया। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। यीशुआ, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं आज सुबह के समय। आप महान हैं यीशु, आपके तुल्य कोई नहीं। हमारे हर एक मुसीबत में, हर एक पल में हम जब निराश होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई नहीं, उस पल में आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो क्यों ना हम आपको महिमा दें यीशुआ। आप महिमा और आदर के योग्य हैं। दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया में रहने वाले लोग हमें पॉइंट आउट करके कुछ भी बोल सकते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। वो हमारे पास खड़ा रह के बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तूने आज ये किया, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। उसके जैसा समझने वाला कोई परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद यीशु, तू महान है, स्तुति के योग्य प्रभु। अपने हाथों को उठाकर उसके प्रेम को धन्यवाद दे। हर एक पल में, हर मुश्किल में पाया तुझे है मैंने मसीह। क्यों ना करूं महिमा तेरी, छोड़े दुनिया पर तू यही। हर एक पल में, हर मुश्किल में पाया तुझे है मैंने मसीह। क्यों ना करूं महिमा तेरी, छोड़े दुनिया पर तू यही। दिन में छाया तू बने और रात में अग्नि के समान जले। मेरे आगे आगे वो चले, इज़राइल का रक्षक सोता ना कभी। दिन में छाया तू बने और रात में अग्नि के समान जले। मेरे आगे आगे वो चले, इज़राइल का रक्षक सोता ना कभी। मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर चाहत, हर उम्मीद से बड़ा तू। चाहूं तुझे, पाऊं तुझे, हर जगह मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर चाहत, हर उम्मीद से बड़ा है तू। चाहूं तुझे, पाऊं तुझे, हर जगह मेरे रूबरू। दिन में छाया तू बने
हमारी ख्वाहिश, हमारी चाहत, हमारी उम्मीद किसी और से नहीं, उस स्वर्गीय पिता से होने पाए। वो हमें कभी निराश नहीं होने देगा। यीशुआ, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर चाहत, हर उम्मीद से बड़ा है तू। चाहूं तुझे, पाऊं तुझे, हर जगह अग्नि के समान जलता दिन में छाया तू बने और रात में अग्नि के समान जले। दिन में छाया तू बने और रात में अग्नि के समान जले। अपनी आराधनाओं को उठाए रखे, हमारी आराधना वहां तक पहुंचे। थैंक यू लॉर्ड। मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर चाहत, हर उम्मीद से बड़ा है तू। चाहूं तुझे, हाथ उठा के हम सब प्रभु की स्तुति करें। क्यों न करो
सारी आदर और महिमा हम परमेश्वर को देना चाहेंगे। आज इतनी सुंदर आराधना में हमें ले चले। आइए अब हम भजन संहिता पढ़ने में आगे बढ़ेंगे, जिसमें भाई अभिषेक हमारी मदद करेंगे। आइए सब हम मिलकर भजन संहिता 34 पढ़ेंगे। 34 एक आयत मैं पढ़ूंगा और एक आयत आप पढ़ेंगे, और लास्ट की 2 आयत अपन साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले न होने पाए। यहोवा के डरवैयों की ओर चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। लास्ट की 2 आयत हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मर जाएगा और धर्मी बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। एक और बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आप सभी का प्रभु की हुजूरी में स्वागत करते हैं। अब ये समय होगा कि संडे स्कूल के बच्चे आगे आए। दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा, अपन कोई डर ना कोई फिकर, अपन कोई
नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उज्ज्वला है। वचन संहिता 119 का 105। यीशु ने हमको अच्छे से ध्यान रखा है, तो यीशु ने हमको ध्यान से अच्छे से सिखाया है कि जो हमने अच्छे से पढ़ाया है हमको, जो कि क्योंकि हमको पढ़ना था। मेरा नाम है सुसाना। हाँ। तू पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय माना, क्योंकि अंतम फल होगा, तेरी आशा न टूटेगी। हे परमेश्वर मेरी चिल्ला सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। भजन संहिता 62 का 1। Blessed are all my soul, all that is within me, bless His holy name. Preserve me, O God, for in Thee do I put my trust. The 12 disciples of Jesus Christ. Peter, Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James, Judas, Simon, Judas Iscariot, later replaced by Matthias. Give thanks to the Lord, for He is good. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 11.
If I speak in the tongues of men and angels but have not love, I am nothing. If I have all prophetic powers, understand all mysteries and all knowledges, but have not love, I am nothing. If I give away all I have and deliver my body up to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love is not arrogant or resentful. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. As for prophecies, they will pass. As for tongues, they will ease. As for knowledge, they will pass away. When the perfect comes, the partial will go away. When I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I gave up childish ways. Amen. धन्य है वह जिसने मेरी प्रार्थना ना तो अनसुनी की और न उसकी करुणा मुझसे दूर की। भजन संहिता 66 का 20। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125 का 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे तो भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। भजन संहिता 51 का 1-4। मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आशा कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते तब वह तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। उसने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का है और दुष्टों को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु वे हैं जो मर गए, अनंत काल के लिए उजड़ गए। जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नामो निशान मिट गया है। यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। यहोवा ने आप ही जगत का न्याय किया है। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। वह पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय में भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे पर विश्वास करते हैं वह तुझ पर विश्वास करने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि तूने अपने खोजों को त्याग नहीं दिया। वह सदैव सिय्योन पर विराजमान है। इसलिए उसके नाम का भजन गाओ। वह जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। खून का पलटा लेने वाला उनका स्मरण करता है। यहोवा दीन लोगों की दुहाई नहीं भूलता। भजन संहिता 9:1 से लेके 12 तक। My people shall never be ashamed. Joel chapter 2 verse 27. धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। रोमियो 10 का 10। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे संडे स्कूल वाले बच्चों को भी इतने अच्छे से वो बढ़ा रहे हैं। सबको जय मसीह और प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम दिनेश है और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। मेरे 2 गवाही है। अभी मेरा भाई आया था तो उसको छोड़ने से पहले 1 मंथ बिफोर मेरे को एक सपना आया था कि जो ड्रग्स पकड़ते हैं, जो अंडर कवर होते हैं, वो उनके द्वारा हमें पकड़ा गया था। ऐसा गवाही था मेरा। तो मैंने देखा था ऐसा, तो मैंने तो प्रेयर किया था ऐसा कभी होने नहीं पाया, कभी नहीं होगा यूँ करके। फिर जब उसको छोड़ के वापस आते समय रात की आई थिंक 10 बजे वो अंकल आए थे
जो मैंने सपने में देखा था वो अंकल ही थे सेम। और उन्होंने मेरे से बात किया और पूछा कैसे हो, क्या कर रहे हो, यूँ करके। और जैसे सपने में देखा था वैसे तो हुआ नहीं, पर वो अंकल क्रिश्चियन थे, पूरे फ्रेंडली जैसे बात करते हैं वैसे ही बात किया। फिर उनको तो सारा लैंग्वेज आता है। जैसे मैं तमिल में बात कर रहा था पापा से, तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया तमिल में बात, तमिलनाडु के क्या यूँ करके। फिर तमिल में बात किया, फिर तेलुगु में बात किया, हिंदी में बात किया, सारा लैंग्वेज। फिर बात करते करते 1 घंटे तक मेरे साथ में ही था। फिर उन्होंने कहा जहाँ तू अभी बैठा न वो जगह सही नहीं है। फिर मैंने कहा कैमरे के पास में ही हूँ, तो उन्होंने कहा ये कैमरा वहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो अभी लास्ट टाइम 1 वीक बिफोर उन्होंने वहाँ पर एक जने को पकड़ा भी था, साथ में एक्स्ट्रा एक जो साथ में बैठा था न उनको भी साथ में ले गए। इसलिए फिर प्रभु ने कहा जैसे दूसरे पकड़ा जाते हैं वैसे नहीं पकड़ा जाएगा, तू बच जाएगा यूँ करके। मेरे को पहले से एक वचन मिल गया था तो उसके द्वारा बच गया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ इसलिए। और उन्होंने एक सेफ जगह पे बिठा के फिर वो चलेगा। मेरे रात को मिडनाइट ट्रेन था इसलिए। और दूसरी गवाही ये है कि जब मैं ट्रेन के अंदर एक आते समय ट्रैवल करते समय हमारा जो कंपार्टमेंट है उसमें मैंने सपने में देखा था कि सांप नहीं आता है जो लेके आते हैं, जो मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कोई, हाँ वो दिखा के। तो वो दिखा के जैसे आते समय ये सपने में देखा था, तब दिखा के आते समय मेरे को सांप ने डस लिया था ऐसे हाथ में। तो उस टाइम पे मैंने भी प्रे किया दूसरे दिन, तो वही सांप मैंने देखा। फिर अगले दिन सुबह उठा 10 बजे उठा, ब्रेस व्रेस किया, आके बैठा, तुरंत वो अंकल आए। फिर उस टाइम में किसी से मांगा नहीं, सीधे चले गए। इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि ये गवाही देता हूँ और अभी तक संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद। और मेरे पढ़ाई के लिए भी प्रार्थना करना और आगे बढ़ने के लिए। अब ध्रुवी हमारे बीच में आएगी उसकी गवाही शेयर करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा नाम ध्रुवी खराड़ी है और मैं केवी स्कूल में पढ़ती हूँ। और पिछले हफ्ते की गवाही है। मैं जब भी स्कूल में पढ़ती थी, मतलब स्कूल में तो पढ़ती हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में जब क्लासेस स्टार्ट होती थी तो फर्स्ट पीरियड तो मैं थोड़ा पढ़ लेती, लेकिन सेकंड पीरियड से मेरा हेडेक जो सर दर्द होता है वो शुरू हो जाता था। तो फिर 1-2 दिन तो ऐसे निकाले। फिर एक दिन तो मैं ना मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को सर दर्द दुख रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। फिर मैं सो गई, सोई फिर मैं सुबह उठी। फिर मैं थोड़ी देर बाद सुबह जब उठी तो फिर मेरे को फिर हेडेक स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, तो प्रभु ने मुझे इसके थोड़ी देर बाद परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। और इसके बाद से कभी मेरे को सर दर्द नहीं हुआ। इसलिए मैं एक वचन पढ़ के बैठना चाहूँगी। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाथ उठा के हम प्रभु में यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हम बहुत ही धन्यवादी है प्रभु से कि वो हम जवानों के बीच में भी ऐसी महान महिमा के कार्य कर रहा है। एक वचन पढ़ूंगी मैं, प्रेरितों के कार्य 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आइए हम तालियों के साथ हमारी बहन निशी का स्वागत करें जो आज हमारे बीच में वचन लाने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया। जो परमेश्वर को जिसने चक्कर जाना है उनके चेहरे पे कभी स्माइल फेड नहीं होती है, हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल दिखाई देती है। तो आप खुश हैं परमेश्वर को कि जिन्होंने चक्कर जाना है वो बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। तो अब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। आज के हम वचन से सीखेंगे और परमेश्वर ने आज का वचन, जो लोग परमेश्वर में खुश हो, जिन्होंने चक्कर जाना है, उनके लिए आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे इफिसियों 2। जिसमें इफिसियों 2 में 1 से 10, जिसमें बहन पौलुस ने लिखा है मृत्यु से इसका शीर्षक है मृत्यु से जीवन की ओर। इसमें परमेश्वर के बारे में पौलुस ने कई सारी बातें बताई हैं, जिसमें हम पहले परमेश्वर में जब नहीं थे, तब ना परमेश्वर ने कैसे हमें वहाँ से उठाकर उन्नति की ओर बढ़ाया। तो उसका पहला वचन पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो मतलब परमेश्वर ने हमें जिलाया जब हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो उसमें अपराध क्या है? तो अपराध है एक सीमा को लांघना। मतलब जब हमने जो बातें नहीं करनी चाहिए, जो काम नहीं करनी चाहिए, उन कामों को जब करते हैं तो वो अपराध में आता है। और पाप है उद्देश्य से भटकना। अगर हम अपने परमेश्वर के मार्गों में अगर हम चलते हैं और उद्देश्य से भटक जाते हैं तो वो पाप होता है। और इसमें सेकंड में है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मतलब जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब हम उनके संसार की रीति पर चलते थे और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी जो बाहर के जो अविश्वासी उनमें कार्य करता है। और इसमें थर्ड है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर के मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मतलब पौलुस उसमें खुद को भी ऐड करते हुए कह रहा है कि पहले हम भी इसमें अपने शरीर की लालसाओं को पूरी करते थे और परमेश्वर का जो क्रोध है उससे मतलब परमेश्वर का क्रोध के मतलब शिकार होने वाले थे यूँ। और उसके बाद ही एक खूबसूरत सा वचन आता है चौथा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। मतलब परमेश्वर है ना, हमारा जो परमेश्वर है जो दया का धनी है, मतलब उसकी दया इतनी ज़्यादा है कि और हम जो थे और जिसमें तीसरे में लिखा हुआ है कि हम क्रोध को देखने के लिए ठहराए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से हमको बचा लिया। और जो चौथा है उसमें परमेश्वर ने अपने दया का ध्वनि है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारा दया का धनी है, जो मतलब जो अपने लिए खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर ने वो उन लोगों के लिए अपनी दया को भेजता है परमेश्वर। हालेलुया। और उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, उसका जो बड़ा प्रेम है उसी के कारण उसने हमसे प्रेम किया। हमें ऐसी कोई भी खासियत नहीं थी जिससे कि वो हमसे प्रेम करे, लेकिन उसका जो बड़ा प्रेम है उसी से उसने हमसे प्रेम किया। और उसका पांचवा हम पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो परमेश्वर ने जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे वहीं से परमेश्वर ने हमें अपने उसके बड़े प्रेम के कारण जिलाया और यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सिर्फ जिलाया ही नहीं, मतलब उसको उठा के उसको स्वर्गीय स्थानों में भी उसको बिठाया। हालेलुया। और उसमें 7 है कि हम अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, ताकि परमेश्वर अपने जो अनुग्रह में हमें जो बढ़ाया, जो हमें अपने परमेश्वर ने हमें जो हम पर जो कृपा की है वो असीम धन हमको दिखाए। और इसमें 8वां है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से
तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमें बताया कि जब तुमने विश्वास किया और परमेश्वर ने उस अनुग्रह दिया, उसी से हमारा उद्धार हुआ है और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो इसमें हमें घमंड करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और उसी के महान प्रेम से हम सभी को उद्धार मिला है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि न हमारे कर्मों के कारण ऐसा हुआ कि कोई घमंड करे, क्योंकि है ना हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से और हमारे विश्वास से हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमसे पहले करने के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि हम लोग है ना परमेश्वर के भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने हमको पहले से चुन के रखा है। हालेलुया।